तिजोरियों में मैंने गहना देखा, सोना देखा, चांदी देखी। कहने लगा कि जिंदल की तिजोरी के अंदर तो कोयला पड़ा है 40,000 करोड़ रुपए का। और एक वॉशिंग मशीन रखी हुई है, इन्होंने आजकल बीजेपी वालों ने अपने दफ्तर उसके अंदर डाल दिया। 35 मिनट के बाद कोई दूर बढ़ करके आए लूट के हिसाब किताब के अंदर गड़बड़ी होगी, और वो गड़बड़ी मैंने पकड़ी, इनके लात मार के काट दिया। आज भी कहते हैं हमारा आपस के अंदर कोई विवाद नहीं। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। अब जब चुनाव आ गया 400 पार की बात करते हैं, कहते 400 पार करेंगे। और 400 पार कहने का मतलब क्या है कि संविधान बदल देंगे 400 से ज्यादा अगर हमारे नंबर जीत करके आए। ये देश को खत्म करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हो कि ऐसे लोग जो इस देश को बेचना चाहते हैं, जो देश को खत्म करना चाहते हैं, जो देश के संविधान को बलि चढ़ाना चाहते हैं, तो सत्ता से पार हो तो फिर 25 तारीख को जिस तरह से किसान आंदोलन हर गांव के अंदर पंचायतें करी, बैठ करके 36 जात के लोगों को एक साथ जोड़ने का काम किया। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अनेक दफा ऐसे मौके इनके साथ गए कि हमारे आपस के रिश्ते खराब कर दिए। बीजेपी की सरकार बनने के बाद सबसे पहले जाट आरक्षण आंदोलन की मांग उठी थी। उस वक्त 35 और 36 जाट का नारा देख करके हमारी भाईचारे को तोड़ने का इन्होंने प्रयास किया। मेरे से पहले महाराज जी ने बताया कि किस तरह से राजकुमार श्रेणी को जिम्मेवारी लगाई गई कि वो जाकर के हरियाणा प्रदेश के गांव-गांव के अंदर मीटिंगें करे, बैठ के करे, जिलों में जाकर के पत्रकार सम्मेलन करे और जात पात का जहर घोल करके लोगों के बीच में आपसी मतभेद पैदा करने का काम करे। लेकिन साथियों, हरियाणा का हर व्यक्ति इस बात को समझता था कि ये भाईचारा तोड़ने के लिए आए हुए लोग। इसीलिए जिन्होंने 75 पार का नारा लगाया जब दोबारा, तो उनको सत्ता से पार कर दिया था। 40 सीट पे जाकर के रोक दिया था, 50 अपोजिशन को जीत करके दी थी। अपोजिशन के अंदर भी ऐसे लोग स्वार्थी थे जिन्होंने लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, जिन्होंने आपकी इंडियन नेशनल लोकल पार्टी को कमजोर करने की साजिश रची। जहां ओम प्रकाश चौटाला के पीठ में छुरा घोंपा, वही जिन मतदाताओं ने उनको वोट देकर के 10 सीटें जिताने का काम किया, उनके साथ भी उन्होंने बेईमानी करने का काम किया, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया और अपने स्वार्थ के चलते जाकर के भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ करके दोबारा सरकार बना दी। बीजेपी वालों को भी पता नहीं स्वार्थी है, बेईमान है, लूटने आए हैं। जब दोनों का लूट का बंटवारा ठीक चलता रहा तब तक कोई मतभेद नहीं हुआ, तब तक वो गठबंधन के माध्यम से हरियाणा प्रदेश को लूटने में लगे थे। और जब लूट के हिसाब किताब के अंदर गड़बड़ी होगी, और वो गड़बड़ी मैंने पकड़ी। आपने विधानसभा का सेशन देखा होगा, मैंने पूछा था कि शराब की फैक्ट्रियों वालों के ऊपर कांच की बोतलें किसके थोपी जाती है। 700 करोड़ रुपए का लेन देन होना था। मुझे फैक्ट्री के लोगों ने मिलकर के बताया था कि हमारे से जबरदस्ती वसूली की जाएगी। मैंने जब सत्ता में बैठे लोगों से, मुख्यमंत्री से, मंत्री से पूछा तो फिर फंस करके खड़े हो गए। मुख्यमंत्री को पता ही नहीं था 600 करोड़ का घोटाला होने जा रहा है। जब मैंने वो बात उजागर करी, मुख्यमंत्री ने अपने अधिकारियों को, एक्साइज के लोगों को बुला करके पूछा कि क्या मामला है। उन्होंने जब पोल खोली कि इसमें 600 करोड़ के टेंडर होने हैं जिनमें आपका मंत्री जो है मोटा पैसा खाने की
विकास में, तो फिर ये विवाद खड़ा हो गया। अगले दिन फैसला कर दिया कि बात करो। उनको तो निकाला ही निकाला, खुद भी निकल गया, मुख्यमंत्री निकल गया तो नहीं निकल गया, इनके लात मार के काट दिया। आज भी कहते हैं हमारा आपस के अंदर कोई विवाद नहीं। अगर आज भी हमारे साथ कोई गठबंधन की बात करेगा हम उनके साथ चले जाएंगे। आज वो इसलिए डरे हुए कहते हैं कि अगर कहीं विरोध करोगे तो ईडी वाले तुम्हारे घर भी आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। ईडी की तरफ से तो मेरे सामने जिंदल को जाकर के खड़ा कर दिया, मेरे सामने जो जिंदल को इन्होंने खड़ा किया उसके बारे में देश के प्रधानमंत्री ने 2014 के चुनाव में कहा। आजकल सोशल मीडिया पे वो मीडिया लगातार चल रही है जिसमें कहा था कि मैंने तिजोरियों के अंदर पैसे पड़े देखे। ये प्रधानमंत्री की वर्डिंग थी। तिजोरियों में मैंने गहना देखा, सोना देखा, चांदी देखी। कहने लगा कि जिंदल की तिजोरी के अंदर तो कोयला पड़ा है 40,000 करोड़ रुपए का। और अपने भाषण में कहता है कि जिस दिन हमारी सरकार बन गई पाई पाई का हिसाब देंगे, इन बेईमानों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम करें। जेल की सलाखों के पीछे भेजने की बजाय पटका पहना दिया। और एक वॉशिंग मशीन रखी दी है कि इन्होंने आजकल बीजेपी वालों ने अपने दफ्तर उसके अंदर डाल दिया। पहले बेईमान था, नोट था, जेल भेजने की बात की जा रही थी। 35 मिनट के बाद कोई नोट बढ़कर के आया बाप साफ हो गया और कह दिया जाकर के चुनाव में। कुरुक्षेत्र के लोगों ने फैसला कर लिया कि ऐसे कोई नोट की चमक को बिल्कुल खत्म करके भेजने का काम करें।